मुझको पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूं। इस गाने में जो सच्चाई बताई गई उसी वजह से नरेंद्र सिंह नेगी जी का यह गाना बहुत पसंद किया गया। और कड़वा सच तो यह भी है कि हम में से अधिकतर लोग खुद को पहाड़ी, कुमाऊनी, उत्तराखंडी बोलने में शर्माते हैं। हर कोई इस रेस में शामिल होना चाहता है कि हम शहर में मैदान में बस जाएं, हमें शहरी, बड़ा शहरी और देहरादून वाला बोला जाए। और यही कारण भी रहा है कि पिछले 20 सालों में पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए और उत्तराखंड को पलायन का दंश झेलना पड़ा। हालांकि इसके पीछे सरकारों की बेरुखी, पहाड़ों के लिए बेहतर नीति का न होना भी एक कारण रहा है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी तो प्रमुख कारण है ही। मजबूरी भी है, वरना कौन अपना घर छोड़ना चाहता है। पर कारण जो भी हो, पर इससे एक और उत्तराखंड को पलायन का दंश झेलना पड़ा। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व, चित्रकला, लोकचित्र, शिल्पकला, लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार, मेले, महोत्सव, आभूषण धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं और शायद ही आने वाली पीढ़ियों तक हमारी ये परंपरा और ये सांस्कृतिक तत्व पहुंचे। कहने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। और हमारे गढ़वाल में कहते भी हैं, हर ची कक गढ़वाल को कोदोर कंडारी, गोल गफा बण्या रंथा जैन गढ़वाली, मोल था बमोर पक्या, डाला झकजोर झुक्या, कना दिन था तबारी, कुछ नहीं थे कै दुख बीमारी, काफल किनगोड़ खाई, लोण राली राली। इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि पहाड़ को पलायन के साथ साथ अपने सांस्कृतिक तत्व विलुप्त होने का दंश भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहां मना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां बहुत से लोग लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे परेशान थे, क्या करें, कहां जाएं, बोर हो रहे हैं, किसको मिलें, किसके साथ जाएं, वहीं दूसरी ओर एक 21 साल की लड़की घर में दिन रात यही सोचती रही कि कैसे अपनी कुमाऊं की लोक चित्रकला शैली को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। और उनके द्वारा बनाए गए ऐपण की राखियां न केवल उत्तराखंड में बल्कि देश विदेश में धूम मचा रही हैं और इन राखियों की डिमांड विदेश में भी की जा रही है। आपको बता दूं, ऐपण कुमाऊं की लोक चित्रकला की एक शैली है और ऐपण की इस कला को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय उत्तराखंड के इन तमाम युवा कलाकारों को जाता है जो पहाड़ की लोक संस्कृति और पहाड़ियत को बढ़ावा दे रहे हैं और इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन युवा कलाकारों में से ही एक कलाकार है मीनाकृति, द ऐपण प्रोजेक्ट की सीईओ और ऐपण गर्ल के नाम से प्रसिद्ध और देश विदेश में अपनी ऐपण कला की वजह से सम्मानित की जा चुकी मीनाक्षी खाती। मीनाक्षी ऐपण गर्ल ने एक और जहां लोक कला को बढ़ावा देने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही हैं। उनके साथ 30 लोगों की टीम काम करती है और अन्य युवाओं को भी वह इस कला का प्रशिक्षण दे रही हैं। मीनाक्षी खाती नैनीताल रामनगर की हैं और मीनाक्षी ने अपनी मूल शिक्षा रानीखेत और छोई से प्राप्त की और स्नातक रामनगर से कर रही हैं। वर्तमान में वे बीएससी द्वितीय ईयर की छात्रा हैं और उन्होंने अपने काम से यह साबित कर दिया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पढ़ाई कहां से की है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है और इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर दराज के गांव से आते हो, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कितनी दूर तक की सोच रखते हो। और यही दूरगामी सोच दिखाई है ऐपण गर्ल मीनाक्षी ने। कम उम्र में लोक संस्कृति के प्रचार के साथ साथ उन्होंने स्वरोजगार स्थापित किया है। मीनाक्षी ने लॉकडाउन में स्वयं के द्वारा बनाए गए ऐपण राखी तैयार की है जिसमें ऐपण कला को खूबसूरती से उकेरा गया है। हाल ही में उनकी पहाड़ी राखियां सोशल मीडिया में काफी चर्चा में हैं। ये राखियां खूबसूरत और आकर्षक तो हैं और इनमें खास बात यह भी है कि इनमें पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी शब्द दाजू, भुला, भैजी, ईजा, बैनी, दादी और इंग्लिश शब्द ब्रो आदि का प्रयोग भी किया गया है। और यह राखियां आपको आत्मीयता का अनुभव कराती हैं और साथ ही साथ आपको आपकी पहाड़ी संस्कृति से जोड़ने का कार्य भी करती है। राखियों के साथ किया गया यह प्रयोग देश विदेश में रह रहे पहाड़ियों को काफी पसंद आ रहा है और चाइनीज राखियों के हटने के बाद इन ऐपण राखियों का क्रेज बढ़ रहा है और हो सकता है अगले साल पूरे भारत में इस प्रकार की स्वदेशी राखियां बिकना शुरू हो जाएं। अब आप सोचेंगे भाई ये राखियां पहुंचाई कैसे जा रही हैं? तो देखिए, जो बहनें हैं वो भाई का पता ऐपण गर्ल को दे रही हैं और उनके द्वारा कुरियर के जरिए ये राखियां भिजवाई जा रही हैं। उनके पास राखियों के 1000 से ऊपर ऑर्डर आ चुके हैं। ये राखियां पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इनमें कहीं पर भी प्लास्टिक या अन्य चीजों का उपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार से ये राखियां खूबसूरत भी हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ लोक संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही हैं। अब देखिए, मीनाक्षी ने इससे पूर्व में भी ऐपण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया। इससे पूर्व में भी उन्होंने नेम प्लेट, चाय का कप, चाबी का छल्ला, पूजा थाल, फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड आदि में ऐपण को उतार कर नया लुक दिया और अब उनकी पहाड़ी राखियां चर्चा में है और उन्हें ऐपण के प्रचार प्रसार के लिए राज्य एवं राज्य के बाहर भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों, मीनाक्षी ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि पहाड़ में रहकर, पहाड़ में जीकर, पहाड़ के लिए और पहाड़ में भी काम किया जा सकता है और बिल्कुल पहाड़ में रहकर पहाड़ के लिए काम किया जा सकता है।
तो दोस्तों, इस प्रकार राखियों पर पहाड़ की लोक संस्कृति देखना सुखद एहसास रहा है और ऐपण गर्ल मीनाक्षी आजकल की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी स्वदेशी राखी अपनाएं और अगर आप भी इन राखियों को मंगाना चाहते हैं तो आप मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट से ये राखियां मंगा सकते हैं। आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ऐपण गर्ल और उनकी ऐपण से सजी राखियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या शिकायत जरूर लिखें। साथ में आपसे एक सवाल भी है कि ऐपण क्या होते हैं, और ये सवाल आप जानते हैं कि हाईकोर्ट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।